સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ 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 જય સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ જય સ્વામિનારાયણ સહજાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય 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 धाम धामी मुक्तो की जय 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 मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय 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 जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामिनारायण महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम् अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञानदत्तं भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम् वाणी अमृतथी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा दृष्टिमा भरी दिव्यता निरखता સુદિવ્ય ભક્તો બધા હૈયે હેત ભર્યું મીઠું જનની સુને હાસ્ય મુખે વસ્યું તે શ્રી જ્ઞાનજી યોગીરાજ ગુરુને નિત્ય નમો ભાવસું જેની અમૃતવાણી તો વહી રહી साक्षात महिमा रूपे जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षरपदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र का काजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हयो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवा मा धन्यता यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत् यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 139वीं। ज्यादा तप धारणा पारणा यदि 2 महीना कहते हैं तो कर दे, पर वो जो सूक्ष्म तप है वो तो उनसे होने वाला नहीं है। यहाँ पे जो ज्यादा तप की जो बात कही है वो है देह दमन, इंद्रिय दमन, उपवास करना या तो चांद्रायण ऐसा अधिक ऐसे व्रत की तपस्या, उसको ज्यादा तप कहा है। और यहाँ पे जो धारणा पारणा है उसका मतलब कि एक दिन उपवास और एक दिन अन्न लेने का वो जो व्रत है उसको धारणा पारणा कहते हैं। यदि वो किसी को कहा जाए तो वो तो कर लेते हैं, पर वो जो सूक्ष्म तप है वो तो नहीं होता है। यहाँ पे सूक्ष्म तप यानी कि जितनी भूख लगी है उससे 2 जो कौलिया है वो कम खाने का और जो पसंदीदा अन्न है उसका त्याग करने का, ऐसा जो सूक्ष्म तप है वो तो होता नहीं है। यहाँ पे श्री जी महाराज कहते हैं कि वचनामृत अंत्य 32 में वो इनके बारे में अच्छे से बता रहे हैं कि आहार को नियम में करना है तो बहुत लोग उपवास तो फटाफट करने लगते हैं, पर उसके वजह से तो होता नहीं है। उसके वजह से तो तृष्णा बढ़ जाती है और आखिर में उपवास भी बढ़ जाता है, और उपवास का जब अंत होता है तब वो अन्न को तो और ज़्यादा खाने लगता है। इसलिए तो आहिस्ता आहिस्ता आहार को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता उसको कम करते जाना है, और तभी वो जो है वो नियम में आते हैं। जिस तरह से जो वर्षा है वो तो बारीक बारीक बूंद से बरसती है, पर उसके वजह से तो बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। उसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आहार को नियम में लेते जाना है,
मतलब कि ये एक निरंतर प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना किया या तो महीने में 1 बार या 2 बार ही किया, उसी तरह नहीं है। ये हर रोज की नित्य की प्रक्रिया है और हर रोज की नित्य की प्रक्रिया में हमें आहार को धीरे धीरे थोड़ा कम करना है। मतलब कि यदि हम 6 रोटी खाते हैं तो पहले 2 महीने हम 6 की जगह पे 5 रोटी खाएंगे, उसके 2 महीने में 5 की जगह पे 4 रोटी करेंगे, उसके आगे के 2 महीने में 4 की जगह पे 3 रोटी करेंगे, उसी तरह 6 के बजाय 3 रोटी पे आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करेंगे और नित्य नियम से करेंगे, हर रोज करेंगे। तो ये ऐसा तप करने के लिए गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं कि यही सूक्ष्म तप है। और दूसरी बात ये करते हैं कि जो पसंदीदा चीज़ है, जो अन्न में सबसे ज़्यादा पसंद है, उसका ही त्याग कर देना और उसके बारे में सोचना भी नहीं, तो ही वो सच्चा त्याग है। और ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 2 की 181वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, तो त्यागी को तो एक वक्त ही खाना खाना है और तत्पश्चात बाकी जो भी मिलता है उसका त्याग करना है। और वो कितना कठिन है, तो कि स्त्री के साथ में रहना हो और निष्कामी और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके ही रहना हो, वो कैसा कठिन है, उसी तरह से ये भी कठिन है। ये बात यहाँ पे कहते हैं। और 179वीं बात में तो गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि ये तो नियम से बहुत कुछ हम बरतते हैं, पर सर्व की बात को यदि छूट दी जाए और जिसको जैसा करना है वैसी छूट दे दी जाए और ऐसी आज्ञा हो, तो हम कितना नियम से बरत सकते हैं। वो तो स्वयं को ही खुद का चिंतन मनन करना है और उसका अध्यास करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 96वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने अपने स्वभाव के ऊपर कैसे हमें वश प्राप्त करना है उसकी बात कही है। तो उसकी भी वीडियो लिंक उपलब्ध है, तो उसको आप रिफ़र कर लेना, उसका अनुसंधान आप सब कर लेना। उपरांत गुणातीतानंद स्वामी ये भी कहते हैं कि हमें नियम में रहकर ही खाना पीना है, मतलब कि वो उसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। हमें तो थोड़ा ही करना है, पर हम हुआटा ज़्यादा करता है, और यदि हम ज़्यादा करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम महीना या तो 2 महीना धाना पाना करते हैं, और तत्पश्चात जब वो छूट जाता है तो तीन बार हम अन्न खाते हैं। और वो बात में तो कुछ भी माल नहीं है। 12 मास 12 महीना ऐसा का ऐसा हम खाना खाते रहे, नहीं तो एक एक कौलिया जो है, एक एक निवाला है, हम कम करते रहे तो सत्वगुणी तप है। और 1 महीना वो करते रहे और तत्पश्चात पारणा से जब मन भर जाता है तो 8 निवाला ज़्यादा भरने लगे हैं, वो तो तपोगुणी तप है। इसलिए अति तो सर्वत्र वर्जते, कि ज़्यादा सोना भी नहीं और ज़्यादा खाना भी नहीं, और नियमित रूप से हमें अन्न का धीरे धीरे त्याग करना है और उसके ऊपर हमें वर्चस्व पाना है। वो बात गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। उपरांत वो भी कह रहे हैं कि या तो 1 सेर खाना या तो 1.5 सेर खाना, पर 2 सेर तो कभी खाना ही नहीं, क्योंकि यदि हम सोते सोते भी अन्न हम पचाने की कोशिश करेंगे तो उसके वजह से तो इंद्रिय बलवान हो जाती है। इसीलिए हमें उसमें हमेशा संकोच रखना है, यानी कि सजग रहकर उसको कम ही खाना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। नींद और आहार ऐसे हैं कि यदि हम बढ़ाते हैं तो बढ़ते ही जाता है, और यदि हम घटाने की कोशिश करें तो घटते जाते हैं। और ऊँग तो 2 पहर ही कर रखनी, और नहीं तो और खाना भी है वो तो शेर या तो 1.5 शेर ही खाना, उससे ज़्यादा खाना नहीं। ये बात गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 206वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, यदि पंगत में बैठकर लड्डू जैसी वानगी भी यदि सभी अन्य वानगी से मिलाकर एक कर यदि जो ग्रहण करता है तो वो ही निस्वादी कहलाता है।
और यदि सिर्फ वो कच्चा बाजरा भी यदि चबाता है तो भी वो स्वादी ही कहलाता है। इसीलिए यदि हम अलग पढ़ते हैं तो हमारा बिगड़ता है। और निस्वादी किसको कहते हैं, तो उस प्रश्न का उत्तर किया कि पंगत में जो भी मिले हैं उस सब को एक साथ मिलाकर जो खा ले उसको ही निस्वादी कहते हैं। और अन्य कुछ भी उसका उपार्जन न करे और चारा भी चुट्ठा न करे, और तभी ही वो निस्वादी कहा जाता है। और भगवान उसके ऊपर तो राजी होते हैं। तो राजी करने के जो दो उपाय है, तो वो है एक तो साधु का समागम और दूसरा है नियम धर्म का पालन। और गर्भवास में क्या कह के आया था, तो वो कीर्तन बुलाकर कहते हैं कि तलवार तो है ही, पर क्षत्रिय के हाथ में है या बनिए के हाथ में है। और इस तरह से ऐसे वचन भी ब्रह्मवेत्ता रूप जो संत है उसका ही वचन हमारे हइये में लग जाता है, पर अन्य का तो लगता नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 228वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, तो त्यागी को तो 12 बजे के पश्चात जब 1 बजता है तभी अन्न ग्रहण करना है, और ये तो 2-3 बार खाते ही रखते हैं, और उस वजह से उपवास भी मिल जाते हैं और धाना पाना भी करते हैं, और ऐसा सब मिक्सचर हो जाता है। और उसके वजह से तो यदि 1 बजे वो खाता है तो अन्न तो जो रस है वो तो जल जाता है, और आगे जो कहा ऐसा बार बार जुड़ते रहता है तो उसका तो अजीर्ण होता है, और उसके पश्चात उसका वीर्य होता है, और वापस उसको साधु संत उपवास दे देते हैं। तो ये चक्कर तो चलते ही रहता है। इसीलिए कहा है कि अन्न का और खाने पीने का जो नियम है वो नियमित रूप से करो, और आज किया और 2 महीने बाद भूल गए उसी तरह से नहीं करना है, पर नियमित रूप से हमेशा करते रहना है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्त अक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को जय स्वामी नारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बात है। प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन, बात 141वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, एक साधु ने रामदास जी भाई की मूर्ति धारण हो गई तो उसकी बढ़ोतरा उसको हुई और रोने लगी। तत्पश्चात हमने उसे कहा कि पहले तो साधु दिखाई देंगे और तत्पश्चात भगवान की मूर्ति भी दिखाई देगी। तत्पश्चात 3 दिन के बाद वो उनको भगवान दिखाई दिए, और उस तरह से होता है। और मुक्तानंद स्वामी के कीर्तन में भी बताया है कि जो साधु है उसके साथ में ही भगवान होते ही हैं, इसलिए उस तरह से करना। इसलिए एक साधु ने कहा कि हमें तो भगवान की कृपा होती है। तब स्वामी कहते हैं कि हमें कौन से दिन में करने को बैठे और नहीं हुआ। भगवान और ये बड़े साधु, उनको तो ऐसा ही कराना है, और ये तो जीव की खोट है, निकर तो नहीं तो उनकी कृपा तो है ही है। इसलिए नित्य भगवान में जुड़ने का ही आग्रह रखना, मतलब कि भगवान की मूर्ति में ही रसबस होना, नित्य बढ़िया रहना, ऐसा शास्त्र में बताया है, तो होने ही वाला है। और इसको किए बिना तो छुटकारा नहीं है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 6 की 147वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि इस नेत्र से तो इस साधु के दर्शन होते हैं और त्वचा से स्पर्श कर सकते हैं, और हमारी नासिका से उनको जो चढ़ाए हुए ऐसे जो पुष्प है उसकी हम गंध ले सकते हैं, और रचनाओं से तो उसका विनय होता है। माने कि उन्होंने दिया हुआ जो प्रसाद है
वो हम ग्रहण कर सकते हैं, वो उतना ही लाभ है। तो यहाँ पे ऐसे ये गुणातीत साधु के महात्मा की बात की है कि ऐसा करने से हम भी ऐसे गुणातीत भावना में रसबस होने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं और उनका बल हमें मिल सकता है, और हम ये सब जो ये बात में बताया है उस तरह से हम उनका दर्शन भी कर सकते हैं। प्रकरण 5 की 280वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि हमें तो सत्संग मिला है, ऐसा सत्संग किसी को नहीं मिला है। इसीलिए ये समय में तो साधु जैसा है वैसा तो आपको पहचानने में नहीं आएगा, हरि भक्त भी आपको पहचानने में नहीं आएगा, भगवान का स्वरूप जैसा है वैसा तो आपको समझ में नहीं आएगा, और आज्ञा का पालन भी बरोबर से नहीं होएगा, तो ये सब तो खोट रह जाएगी। और बात नंबर 279 में वो कहते हैं कि तीनों देह, तीनों अवस्था, तीन गुण उससे अलग होकर गुणातीत हो जाना तथा ब्रह्मरूप हो जाना और क्रियाओं से अलग होते रहना, और वो यह तो देह के या तो अवस्था के गुण हैं, इसलिए उसको तो स्वयं का मानना ही नहीं और उसको झूठा जानना। और ऐसी रीत का विवेक तो बड़े बड़े पुरुष के बिना तो अन्य को समझ में आएगा ही नहीं। और ये बातें तो ये जो बड़े बड़े सत्पुरुष के संबंध से जोग में आने की वजह से, उनकी कृपा दृष्टि की वजह से ही हम समझ सकते हैं और उनसे अलग भी हो सकते हैं, वो उनकी कृपा का फल है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, और उनकी ही कृपा के वजह से हम महाराज की मूर्ति का दर्शन भी कर सकते हैं और महाराज की मूर्ति को अखंड धारण भी कर सकते हैं। ऐसा बल ये साधु हमें प्रदान करते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 294वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, देह तो स्वयं का है ही नहीं और स्वयं का ही मानता है, और वही अज्ञान है, और अज्ञान तो टलने वाला नहीं है, और जिसके ऊपर भगवान और बड़े बड़े साधु संत कृपा करते हैं उसका ही अज्ञान टलता है। इसलिए ऐसे साधु की शरण में, ऐसे गुणातीत साधु के शरण में रहना और समर्पित होना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 5 की 307वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि नारद जी अक्षरधाम में गए थे, उपरांत श्वेतद्वीप के जो मुक्त है वो भी अक्षरधाम में जाते हैं। वो अक्षर तो हमारे ग्रंथ में जो गोलोक के मध्य में जो अक्षर लिखा है वो है, और वे सभी की उपासना भी उस धाम के भगवान की है। पर यह जो मूर्तिमान महाराज की उपासना किसी को भी नहीं है, और मूल अक्षर की तो किसी को पता भी नहीं है, और पुरुषोत्तम की उपासना तो अक्षरधाम के मुक्त को भी है, और उपरांत ये पृथ्वी के ऊपर हमें भी है, और बीच में जो भी बसे है उसको किसी के पास में ये अक्षर पुरुषोत्तम की उपासना नहीं है। और इस बार तो नारद जी वगैरह का सभी का तो पार हो चुका है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। प्रकरण 8 की 16वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जब महाराज ने देह त्याग किया और जब उनको पता चला, तब उनको तो देह की विस्मृति हो गई और हाथ में से तुमड़ी भी पड़ गई, गिर गई, और तब महाराज ने आकर हमें बिठाया और बात में लिया और कहने लगे कि ये क्या, मैं कहाँ पे गया हूँ, आपके अंदर तो मैं अखंड ही रहा हूँ, अखंड ही रहा हूँ, अखंड ही रहा हूँ, ऐसा 3 बार कहा। और इसी तरह से आज भी गुणातीत साधु की परंपरा में गुणातीतानंद स्वामी और ऐसे अनेक ऐसे संत जो आज विचरण कर रहे हैं, वो सभी में महाराज तो स्वयं अखंड बसे हैं, अखंड बसे हैं और अखंड ही बसे हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 10 की 243वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं
कि गोपाळानंद स्वामी ने शिवलाल भाई को कहा कि भगवान तो अनंत ब्रह्मांड के पति है, पर कोई तो हमें 2 बीघा जमीन या तो जानवर देते हैं तो राजी हो जाते हैं, वो तो महिमा की कसर जाननी। मतलब यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जीव की बात कर रहे हैं। यदि उसे कोई 2 बीघा जमीन दे दे या तो जानवर दे दे तो राजी हो जाते हैं। पर जामनगर में निष्कणानंद स्वामी ने जो महिमा का जो खड़ा लेकर जागा भक्त उसको पढ़ रहे थे, उसमें सखी सियो करू उपाय पीयू परदेश रे, ये चरण आ गया। तब स्वामी सोए हुए थे, वो खड़े हो गए और कहने लगे फिर से पढ़ो। फिर से पढ़ा। वो सुन के वो कहने लगे कि ये भी एक मेरे गुरु का अज्ञान दिखाई देता है। ऐसा कह के वो फिर से कहने लगे जिसको ज्ञान हो उसको तो पीयू परदेश दे, परदेश में है वो मान्य ही नहीं हो सकता है। वो तो ऐसे ही जानता है कि भगवान तो अखंड मेरी आत्मा के अंदर विराजमान है और जिस तरह से देव में जीव बसा हुआ है उसी तरह मेरे जीव में भी भगवान साक्षात विराजमान है। और ये बात सारंगपुर के 10वें वचनामृत में महाराज ने भी कही है। और आगे ये बात भी आती है कि गुणातीतानंद स्वामी को जब पता चला कि महाराज स्वधाम विराज गए हैं तो वो बेहोश हो गए। और तब महाराज ने प्रकट होकर उनको कहा कि मैं कहाँ पे गया हूँ, मैं तो आपके अंदर अखंड बसा हूँ, अखंड बसा हूँ, अखंड बसा हूँ और अखंड ही बसा हुआ हूँ। ये बात गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे बता रहे हैं। Swami Narayana